हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ नाउन इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स. In this very video you will understand, you will learn about forms of noun. You know there are 4 forms of noun. नाउन के 4 फॉर्म मीन्स रूप, यानी 4 फॉर्म में नाउन आपको मिलेगा किसी भी सेंटेंस में जहाँ नाउन का यूज़ किया गया है. ये जब आप देखोगे तो ये इसी 4 में से कोई एक फॉर्म में वो होगा. दी 4 फॉर्म्स आर द फर्स्ट वन दैट इज नंबर ऑफ नाउन, सेकेंड जेंडर ऑफ नाउन, third person of noun, and fourth and the last that is case of noun. One by one you will understand, you will learn about number, gender, person and case, the forms of noun. A noun, it has 2 numbers only. If it refers one, that is singular number. If more than one, that is plural number. Suppose if you say ball, it refers only one ball, it is in singular number. But if you say balls, if you add s at the end of the word, it becomes balls, and that refers more than one ball, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Any of the number you can say, that is balls. Balls means एक से ज़्यादा बॉल तो balls. अगर सिर्फ एक सिंगल बॉल है तो वो बॉल. तो अगर किसी एक सिंगल नंबर को किसी नाउन से लगे कि किसी एक को, किसी सिंगल को रेफर किया जा रहा है तो वो सिंगुलर नंबर कहलाता है, और एक से अधिक है तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है. अब दूसरा है इसका जेंडर. द सेकेंड वन दैट इज जेंडर. जेंडर एज यू नो ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए मेल सेक्स. वो नाउन जो किसी मेल सेक्स को, पुरुष जाति को बताता है, दैट इज मैस्कुलिन, सेकेंड इज फेमिनिन, थर्ड इज न्यूटर एंड फोर्थ इज कॉमन. फर्स्ट मैस्कुलिन, इट रेफर्स ए मेल सेक्स. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मेल सेक्स. फादर, मेल सेक्स. ऑक्स, मेल सेक्स. हॉर्स, मेल सेक्स. डॉग, मेल सेक्स. दिस टाइप ऑफ noun, this type of words that refers male sex, that is masculine gender. It is said the noun is in masculine gender. वो नाउन जो किसी पुरुष जाति का बोध कराए आपको, वो कहा जाता है कि मैस्कुलिन जेंडर है. जैसे आपने कहा बॉय, वो पुरुष जाति का बोध कराता है. आपने कहा फादर, आपने कहा ब्रदर, तो वो पुरुष जाति का बोध कराता है, मेल सेक्स को शो करता है, वो मैस्कुलिन जेंडर है. द सेकेंड दैट इज फेमिनिन जेंडर. Feminine gender refers when a noun refers some female sex, that is feminine gender. जब किसी स्त्री जाति का बोध कराता है कोई नाउन तो वो फेमिनिन जेंडर में माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, मदर, काउ, बीच, मेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर आप फादर कहते हो तो वो मैस्कुलिन, अगर मदर कह दो तो फेमिनिन जेंडर, बिकॉज इट शोज फीमेल सेक्स. ये स्त्री जाति का बोध कराता है, गर्ल, that is feminine gender. The third one, that is neuter gender. Neuter gender are the nouns, they refers non-living thing. First, non-living things, all the non-living things that you see in your surrounding, they are neuter gender. जितने भी निर्जीव वस्तुओं को आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सभी न्यूटर जेंडर है. फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, फैन, डोर, विंडो, बाइक, everything, mat, cot, everything that you see, they are neuter gender because they are non-living things. Except besides non-living things, all the small insects and also small animals, they are in neuter gender. For example, small insects, mosquito, fly, वास्प, ग्रासहूपर, क्रिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु देखते हैं, वो सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं. वो सभी नाउन न्यूटर जेंडर में हैं. एंड द लास्ट दैट इज कॉमन जेंडर. एंड स्मॉल एनिमल्स, सपोज कैट.
रैबिट, रैट, स्नेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे छोटे छोटे जानवर, कैट है, रैबिट है, हेयर है, स्नेक है, ये फ्रॉग है, ये सब जो देखते हैं ये सभी न्यूटर जेंडर हैं। एंड द लास्ट दैट इज कॉमन जेंडर। इफ ए नाउन रेफर्स बोथ ए मेल एज वेल एज ए फीमेल सेक्स, यदि कोई नाउन दोनों को बताता है, मेल सेक्स को भी, पुरुष जाति को भी, एंड फीमेल सेक्स, स्त्री जाति को भी, दोनों को बताता है, वो कॉमन जेंडर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर, ही इज ए टीचर, सी इज ए टीचर। टीचर कैन बी यूज, टीचर इज ए वर्ड, इज ए नाउन, इट कैन बी यूज फॉर बोथ ए मेल सेक्स एज वेल एज ए फीमेल सेक्स। अब जैसे टीचर है तो इस वर्ड का यूज आप मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं। सपोज देर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ देम 10 आर गर्ल्स एंड रेस्ट 30 आर बॉयज। आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें 10 लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं, और बाकी के जो 30 हैं वो बॉयज हैं। तो ये स्टूडेंट वर्ड जो है, ये नाउन जो है, ये दोनों के लिए आया, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। तो ऐसा कॉमन नेम जो है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, वो तमाम कॉमन नेम जो है वो कॉमन जेंडर में आता है, वो सब कॉमन जेंडर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The third, that is person. All the nouns that you can name, जितना भी नाउन जिसका आप नाम ले सकते हैं, all are in third person. Pronoun has its 3 persons, first, second and third person, but noun only has third person. All the nouns are in third person. First person pronoun के लिए जैसे आप कह सकते हैं स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, मी एंड अस फर्स्ट पर्सन। लेकिन किसी नाउन को आप फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन में नहीं कैटेगराइज कर सकते, वो सब थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन लिसनर इज द सेकंड पर्सन, जिससे कहा जाता है यू, सेकंड पर्सन। एंड बाकी जिसके बारे में समथिंग टोल्ड अबाउट समवन, तो जिसके बारे में अबाउट whom you say something और someone says something about whom they are third person, तो आप जो भी नाउन का नाम लोगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। आप बोलोगे पेन, थर्ड पर्सन, आप बोलोगे बॉय, थर्ड पर्सन, आप बोलोगे गर्ल, थर्ड पर्सन। एवरीथिंग दैट यू सी इन योर सराउंडिंग दे आर थर्ड पर्सन। तो नाउन का जो ये फॉर्म है पर्सन, ये कोई भी नाउन आप देखोगे तो वो थर्ड पर्सन में मिलेगा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you should learn, that is case, especially for the students of 6, 7 and 8. They must know about this very term, case. It is most important thing in parts of speech. Case को समझना बहुत आवश्यक है, because without learning about case, without knowing about case, you will not be able to understand your narration, I mean reported speech, your voices, everything. In coming classes you will face some difficulties without knowing it, so just focus on this very term, your most. Nominative, objective, possessive and vocative cases are 4 cases. कोई भी नाउन जो किसी सेंटेंस में आप देखते हैं, इसी 4 में से किसी एक केस में होगा वो। If a noun acts as a subject in the sentence, it is said to be in nominative case. यदि कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा। इफ इट फंक्शंस लाइक एन ऑब्जेक्ट, it will be in objective case, it is said to be in objective case. If a noun shows or refers some possession or relation, that is in possessive case. And if a noun just is used to address someone, it is in vocative case. I mean,
कि यदि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस, जैसे आप कहते हैं राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहां पर राम सब्जेक्ट है, राम नॉमिनेटिव केस में है। बॉयज आर रीडिंग इन द क्लासरूम, यहां पर बॉयज सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस, आई रीड अ बुक, यहां पर बुक ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में है। राम्स कॉ, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आपने कॉ पर राम का अधिकार पजेसिव शो कर दिया। ये राम्स कॉ, जैसे राम्स जो हुआ ये पजेसिव केस में हुआ। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस ए वर्ड ए नाउन विच इज यूज टू एड्रेस समवन, जैसे आप कहते हैं राजू कम हियर, इफ यू कॉल समवन बाय हिज नेम राजू, हियर राजू इज इन वोकेटिव केस। जब आप किसी का नाम लेकर बुलाते हैं, पुकारते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो नाउन वोकेटिव केस में होता है। आई होप कि आपने ये फॉर्म्स ऑफ नाउन का एक जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल गया है। यू हैव लर्न द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म फॉर्म्स ऑफ नाउन। इसके चारों फॉर्म्स को, ऑल द 4 फॉर्म्स जस्ट आई हैव एक्सप्लेन बिफोर यू, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड इट। इफ there is something confusing, if there is something difficult to you, you may just and you will be answered. Okay, thanks.